ही को देंगे, हर बार धोखा देते रहे आपको, लेकिन इस बार बच्चों की कसम खाते हैं, हमसे गंगा जली उठवा लो। और मुझे पता है और उसे भी पता है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हम आपके साथ भी नहीं जाएंगे। तो राजनीति अध्यक्ष एक संगठन के तो राजनीतिक दायरा तो बनता है। मैं तो कहूंगा विधिवत आपको सबसे अनुरोध, फोन से बात, और उसके बाद जो ना आए या न बातचीत करे तो मैं समझता हूं फिर शिक्षा मित्रों को विचार करना चाहिए। जय मिश्रा जी। सर ये कोई नई बात नहीं है, चाहे वो सितंबर 2014 का आंदोलन रहा हो, 2010 का आंदोलन रहा हो, 2018 का आंदोलन रहा हो, 2017 का आंदोलन रहा हो, पिछली बात खत्म कर दीजिए शुक्ला जी। सारे कार्यक्रम में हमने एकता बनाने का प्रयास किया है। दिल्ली के कार्यक्रम को एकता से किया है, आगे भी एकता किया है, 18 में भी आह्वान किया था, और अभी मैं आपको बताया हूं थोड़ी देर पहले, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजूंगा और सारे लोगों को निवेदन कर रहा हूं, सारे लोगों से निवेदन करके कार्यक्रम करूंगा। लेकिन जो लोग कार्यक्रम में बदतमीजी करने के लिए आएंगे, कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों का सत्यानाश करने के लिए आना चाहेंगे, उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप घर से दुआ करें, और बाकी हमारे साथी विश्वनाथ भाई हैं और जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, सब लोग आपको दिखेंगे, सारे लोगों के साथ समन्वय होगा, सब लोग कार्यक्रम में रहेंगे। मैं आपके डिबेट में भी कह चुका हूं, अपने वीडियो में भी कह चुका हूं, अपने लेख में भी कह चुका हूं, मैं आगे कहूंगा। और जब संयुक्त मोर्चा बना था, विश्वनाथ जी बैठे, इनका नंबर हमने दिया था बैठक में, आपको पता है हम लोग बुलवा करके सारे लोग बैठ के बात किए थे। तो मेरे तरफ से कहीं भी कोई कमी ना थी, ना है और ना रहेगी। बाकी जिसके मन में क्या है, कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो मर्जी वो आप सोचिए, शिक्षा मित्र हित के लिए काम करिए। अभी कुछ दिन आप लोगों के साथ काम करना है, उसमें आप हमारा सहयोग करिए। और शिक्षा मित्र का हित कैसे होगा, इसका विकल्प हम लोग ढूंढे और ढूंढ चुके हैं, उसी लाइन पे हमको काम करना है। शिक्षा मित्रों का समन्वय सरकार के सानिध्यता में जो बना है, उसको हम लोग कायम रखते हुए एक बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उसमें सबके सहयोग की अपेक्षा है। रही बात अभी भाई विनय सिंह जी कह रहे थे, तो नेता तो इसी में लोग हैं, एक दूसरे को लोग गलत बताते रहेंगे, एक दूसरे को गलत साबित करते रहेंगे, और जिस जिस को आप नेता बनाओगे वही सबसे पहले आपका विरोध करेगा। इसलिए जहां आप स्थिरता के साथ सारे लोग जुड़े और एक मंच पे नहीं आओगे, तो अभी तो आप प्राइवेट एक एक ब्लॉक हो रहा है, अभी आपका चिन्हित हुआ है 50 से कम विद्यालय, उसको बंद करके सरप्लस की संख्या दिखा के आगे की भर्ती बंद करेंगे, और धीरे धीरे इस विद्यालय का पूरा प्राइवेटीकरण होगा। और जितने आप लोग हो, आपकी मॉनिटरिंग एनजीओ करेगी, और इसमें से कुछ लोग हताश निराश होकर नौकरी छोड़ेंगे, कुछ लोग छोड़ के भाग जाएंगे, और कुछ दिन के बाद सरकारी भर्तियां बंद होकर के प्योर ठेके पर विद्यालय चलेगा। अगर अभी भी शिक्षक संगठन और जो लोग अपने आप को स्वयंभू और मान्यता प्राप्त लोग हैं, वो अगर ये मानते रहे कि हम मान्यता प्राप्त संगठन के हैं, तो धीरे धीरे पाल पालियों की नौकरी चली गई, पुरानी पेंशन चली गई, आपका 15% कोटा खत्म हो गया, और वो उसके लिए आप संघर्ष करते रहे और कुछ नहीं मिला। हम तो शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया, किस स्तर पे हमको बाहर किया गया और कहां से हम लोगों को के ऊपर संकट आया, वो हम लोगों को पता है, मैं मंच से नहीं कह सकता, और हम लोग सब समझते हैं, और वो समाज के लोग और प्रबुद्ध संवर्ग और आप सब लोग भी समझते हैं। हम तो संघर्ष में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षा में अनुदेशक तो संघर्ष के लिए है, और वो संघर्ष करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है आप सबके सहयोग से। लेकिन जो हमें मिल रहा था, जो हमारा देख पावक था, वो न जाने पाए, इसके लिए सबको सचेत रह के और सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, विद्यालय परिवार में 16 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। अगर एकत्रित हो गए, यूनाइट हो गए, पेंशन प्राप्त अध्यापक, हमारे जो सेवानिवृत्त अध्यापकों की टीम है, वो उसको लेकर के अगर पूरे लोग इकट्ठा होकर के लड़ेंगे, तो ना तो कोई संविदा रह जाएगा, ना कोई कॉन्टेक्ट रह जाएगा, सारे लोग समावेश, व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको जात पात भेदभाव त्याग करके केवल शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर इसके लिए आप सब लोग तत्पर हैं, तो मैं खुले मंच से सबका आह्वान करता हूं और सबका सम्मान करता हूं। जी मिश्रा जी। चलिए राय साहब की राय सुन ली जाए, फिर विश्वनाथ कुशवाहा जी की बात सुनेंगे।
धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबकी बात बिल्कुल जब नॉर्मल बात चलती है, अच्छी बात चलती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो मेरा मकसद रहता है कि कैसे शिक्षा मित्र को, अनुदेशक को न्याय मिले, और इसी उद्देश्य पर चल रहा हूं। शिक्षक का सम्मान कैसे मिले, शिक्षक को न्याय कैसे मिले। जिस राज्य की शिक्षा प्रणाली गड़बड़ा गई, उस समझ लो उस राज्य को बर्बाद करने में, टूटने में वक्त नहीं लगेगा। वो टूटने और बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है। अगर ये सारी बातें नहीं समझेगा तो न सरकार चलेगी, न शिक्षा विभाग चलेगा। अगर इतनी सीटें हारने के बाद भी बीजेपी अभी चिंतित नहीं है कि राज्य कैसे चलेगा, शिक्षा विभाग कैसे चलेगा, तो मुझे लगता है कि फिर सरकार खोके ही क्या हुआ। जब सब बर्बाद करके आए, क्या फायदा जब चिड़िया चुन गई खेत, तो फिर कहते रहो खेत भी वापस नहीं आना, फसल भी वापस नहीं आनी। और एक और बढ़िया बात है कि जो गया है वो 10 साल पानी नहीं मांगा है उसने उत्तर प्रदेश में। 10 साल फिर वापसी के लिए रास्ता नहीं बचता है। कांग्रेस गई, आज तक अस्तित्व ढूंढती रही, पहली बार थोड़ी सी फिर उठने का कगार पर आई है। अखिलेश यादव दो सरकार गायब रहे, मायावती लापता हो चुकी है। एक नहीं कई उदाहरण हैं। बीजेपी 2000 में लापता हुई, 2014-17 में लाइन में आई, 17 साल बाद। तो मैं फिर कह रहा हूं, होश में आ जाओ। इन शिक्षा मित्र अनुदेशक शिक्षकों का दिल न दुखाओ। शिक्षक खाते पीते दुआ करता है, पढ़ाते पढ़ाते करता है कि देख लूंगा। तो इन सबसे बचे रहिए। राय साहब जी, मिश्रा जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बन रही है और उस रूपरेखा में 3 से 4 बार हम लोग प्रयास कर चुके। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब हम लोग 2010 से संघर्ष किए अपने पुरानी पेंशन के लिए, तो जिले लेवल पर हम लोग कभी एकाध दिन धरना लगाए प्रतीकात्मक, तो 100-200, प्रदेश स्तर पे लगाए तो 1200, 1500, 2000 लोग जुटा करते थे। तब हमारी संख्या भी बहुत कम थी। तो हम लोग जब हम बसों से जाते थे, ट्रेनों से जाते थे, तो हमारा रूट यही सुल्तानपुर वाला पड़ता था। तो इस पे हम लाइन से कई बीआरसीज पड़ती थी, उनको देखते थे। तो हम लोग चर्चा करते थे कि धरना प्रदर्शन किसी को करना है तो वो शिक्षा मित्रों से सीखे। महीनों महीनों, सालों सालों ये लोग बीआरसी पर धरना दिए। जो गवर्नमेंट किसी भी संगठन को, आज जो मान्यता प्राप्त पीपल, बरगद, समंदर टहल रहे हैं, इनको 2007 से लेके 2012 तक बहन जी ने कभी नहीं पूछा। इनके संगठन को तोड़ दिया, 2 भाग में कर दिया, चुनाव कराया, मजबूर होके इनको कलावती देवी जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाना पड़ा। लेकिन शिक्षा मित्र अपनी संख्या, अपने आंदोलन की गतिविधि के चलते, बहन मायावती जी जैसी मजबूत सरकार जिसने किसी संगठन को नहीं सुना, ये अपने एकजुटता के दम पर इन्होंने झुकाया। 2012 से 2017 तक अखिलेश जी की सरकार थी, उनको भी इन्होंने अपने एकजुटता से दबाया और ये समायोजन के कगार पर। अब कानून की कमियां, कानून बनाने वालों की कमियां, आज 69,000 में जो हो रहा है, जो इनके समायोजन में हुआ, जो पदोन्नत में आरक्षण पे हुआ, ये क्या हम इसको कहें। ये लोग चुन के गए हैं, विधानसभा में बैठते हैं, अच्छा खासा भत्ता लेते हैं, वेतन लेते हैं, वोट लेते हैं, और कानून ऐसा बनाते हैं जो दिल्ली पहुंचते पहुंचते धराशायी हो जा रहा है। इलाहाबाद भी नहीं टिक पा रहा है, प्रयागराज में नहीं टिक पा रहा है, दिल्ली जाके गिर जा रहा है। मनोज जी, मैंने तो आपसे सवाल किया कि शिक्षा मित्र को हाई स्कूल और 9th फेल का जिक्र है बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। आंदोलन तो देखिए सर, अभी हमें लगता है कुशवाहा जी बोल रहे थे। कुशवाहा जी ने कहा कि जब मैं आया शिक्षा मित्र बन के तो हमारे हेडमास्टर साहब हाई स्कूल पास थे। ये तो समय की बात है। मेरे बाबा जी 2 पास थे, हमको 8 तक गणित पढ़ाए थे। तब जो मैट्रिक पास होता था सर ना,
वो अंग्रेजी में बात करता था और टाई लगाता था, जबकि बात हो रही है। आज जो ग्रेजुएट पास है ना सर, नहीं राय साहब, 9th फेल फिर भी नहीं बना होगा शिक्षा मित्र जी। 9th फेल फिर भी नहीं बना होगा। देखिए वो तो